गुड मॉर्निंग एवरीवन, हियर आई एम मिस रूपम वाजपेयी और हम आज से हमारे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी इन दिस वेकेशंस, आप समर वेकेशंस में भी आपने स्टडी करी होगी। और हम देखते हैं सबसे पहले हमारा सिलेबस। ओके, तो आपका फर्स्ट पीरियोडिक जो एग्ज़ाम होगा वो भी नेक्स्ट मंथ में होने वाला है ना। आप सभी को इस बारे में मैं बता रही हूँ। एंड देन हमने जो सिलेबस देखा है हम वो भी करते हैं, ठीक है। मैं आपको वैसे भी जब भी मैं क्लास लेती हूँ तब भी मैं थोड़ा आगे, कितना हमें आगे बढ़ना है ये भी बताती जाती हूँ। इसके साथ ही हम यहाँ पे हमारा सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या आगे बढ़ाया है। सो फर्स्ट हमारा लेसन है लेट अस रिवाइज। और हमने इस लेसन में सिर्फ बिगर, स्मॉलर और इस तरह के थिंग्स को पढ़ा था, है ना। अब हम जब हमारा लेसन 2 देखते हैं विच इज़ नंबर्स, तो लेसन में सिर्फ नंबर 20 तक दिए गए हैं, है ना। बट हम कहाँ तक कर चुके हैं? सो नंबर्स अप टू 100 तक के नंबर्स हमें करने हैं। ओके, सो इन आर प्रीवियस क्लासेस, जब हमने हमारे लास्ट कुछ क्लासेस किए थे तो उस समय हमने टिल 50 तक जो थे नंबरिंग कर लिया था। एंड आई होप आप भी वहाँ तक पहुँच गए होंगे। और हमने ये जो नंबरिंग है आपने अपने नोटबुक में आई होप लिखा हो, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने आपकी नोटबुक्स चेक नहीं की हैं, बट लेटर मैं आपकी नोटबुक्स भी चेक करूँगी और वो मैं बताऊँगी कि कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लेसन नंबर 3 विच इज़ एडिशन, ADDITION, एडिशन। एडिशन मीन्स क्या होता है? जब आप 2 और मोर देन 2 थिंग्स को ऐड कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ओके, मतलब जैसे आपके पास 2 एप्पल्स हैं, ओके, एंड अनदर वन पर्सन हैज़ गिवन यू 2 मोर। जब आपके पास 2 एप्पल्स हैं और किसी ने आपको 2 एप्पल्स और दे दिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितने एप्पल्स हैं, तब आप उसको ऐड करेंगे, मीन्स एडिशन अप्लाई होगा। ओके, सो हम यहाँ पर एडिशन सीखेंगे अप टू 50, मतलब 50 तक के नंबर्स का हम एडिशन सीखेंगे। अब उसके बाद आता है यहाँ एडिशन ऑफ नंबर्स अप टू 20, ठीक है, विच आई हैव चेंज्ड टू 100। मैंने यहाँ इसको 100 से चेंज किया है। देन वी नेक्स्ट वी हैव ए सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। व्हाट इज इट? सब्ट्रैक्शन। और हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं अप टू 100, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक मैंने लेसन 5 तक का सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया है। आपका जो फर्स्ट पीरियोडिक होगा वो आपके लेसन 1, 2 एंड 3 में आएगा, ठीक है। लेसन 1, 2 एंड 3, लेट्स रिवाइज, नंबर्स एंड एडिशन, ये 3 लेसन्स आपको फर्स्ट पीरियोडिक के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने नंबर्स, और हमने नंबर्स में क्या क्या एक्सरसाइजेस सीखी हुई हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। ओके, हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ओके, और हम देखते हैं कि हमने पिछले लेसन्स में क्या क्या किया है। सो सबसे पहले, और आपको इसके बेसिस पे अभी और एक्सरसाइजेस मैं दूंगी, वो आपको आपके नोटबुक में सॉल्व भी करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना स्टडी फिर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप भूल भी चुके हैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव इज नंबर नेम्स। ओके, तो नंबर नेम्स कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि आपके लिए आया है, मैंने यहाँ पर लिखा है ये पहले आपको पता होना चाहिए ये नंबर कौन सा है। सो दिस वन इज़ 5, ठीक है। ये तो आपने अपनी नर्सरी क्लासेस में भी किया है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको इस 5 का नेम लिखना है। इट मीन्स इसका स्पेलिंग में लिखना है आपको। तो आपको स्पेलिंग इसका याद होना चाहिए, है ना। तो आप लिखेंगे FIVE 5। ओके, तो इस तरह से
आपको मैंने क्या बताया है, नंबर नेम्स लिखना। ये क्या है, नंबर नेम्स लिखना। अगर मैंने यहाँ पर ये 2 7 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 27। तो आपको इसका स्पेलिंग लिखना होगा यहाँ, TWENTYSEVEN, 727। तो इस तरह से आपने नंबर नेम्स कंप्लीट किए। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं बिगर एंड बिगेस्ट। ओके, ये भी हमने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर बिगर और बिगेस्ट। ठीक है, तो ये बिगर और बिगेस्ट कैसे होगा, तो अगर आपके पास नंबर्स में हम देखते हैं, ठीक है, नंबर्स में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 18 एंड 15। ठीक है, ये 3 नंबर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक नंबर स्मॉलेस्ट होगा, देन वन इज़ द बिगर एंड देन वन इज़ द बिगेस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर होगा। अब छोटा तो आप जानते हो क्या होता है, छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। तो इस तरह से हम बिगर और बिगेस्ट देखते हैं। बिगेस्ट का मीन्स हो जाएगा सबसे बड़ा और बिगर का मीन होगा बड़ा। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं इससे हम, मतलब किन्हीं 2 चीज़ों को जैसे हमने आपस में देखा और हमने उनको कंपेयर किया कि कौन सा इसमें सबसे बड़ा है और कौन सा उससे छोटा है। तो हम इस समय जब हम इस तरह से किन्हीं 2 चीज़ों को जज करते हैं तब वो होता है कंपैरिजन। ओके, तो हमने यहाँ पर नंबर्स को कंपेयर किया। नाउ वी विल सी कि कौन सा नंबर यहाँ पर बिगर होगा और कौन सा बिगेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बिगेस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बिगेस्ट कौन सा है यहाँ पर, 7, 18 और 15। अब ये हम नंबर पता कैसे करेंगे कि बिगेस्ट नंबर है कैसा, मतलब सॉरी बिगेस्ट नंबर है कौन सा। तो ये कैसे पता करेंगे, तो जहाँ सिंगल डिजिट मतलब क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर एक ही नंबर दिख रहा है आपको और यहाँ पर आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं, जैसे 1, 8, 18। तो 1, 8, 18 में 2 डिजिट्स हैं, एक हो गया 1 और एक हो गया हमारा 8। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिखेगा 15, 1 5 क्या होता है 15। तो 15 में यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, कैसे, देयर इज 1 एंड 5। तो 1 हो गया हमारा 1 डिजिट एंड दिस 5, तो यहाँ पर ये हो गए 2 डिजिट। ओके, तो इस तरह से जो 1 डिजिट नंबर होगा वो हो जाएगा कंपैरिजन टू दीज 2, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। कंपैरिजन टू दीज 2, दिस 7 विल बी द स्मॉलर वन। ओके, इट मीन्स कि 7 नंबर जो है वो 18 और 15 से क्या है, छोटा नंबर है। तो हमें यहाँ पर देखना क्या है, मैंने आपको बिगेस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर अब बिगेस्ट कैसे होगा। अब हमें 7 तो छोटा है, अब हमें 18 और 15 को देखना है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। ओके, अब हम ये भी कैसे पता करेंगे, तो हमें एक्चुअली नंबरिंग तो आती है, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से पढ़ूँ तो हमें नंबरिंग आती है ना, आप सभी को भी आती है। अब हमें पता करना है कि द बिगेस्ट वन, विच वन इज़ द बिगेस्ट, मतलब कौन सा नंबर है जो कि बिगेस्ट है। अब आप ये कैसे पता करेंगे, तो हम नंबरिंग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, हम नंबरिंग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर था 7, तो 7 के बाद हम नंबर्स को रीड कर लेते हैं और जो नंबर लास्ट में आएगा, ठीक है, हम इन नंबर्स को जब हम नंबर्स रीड कर रहे होते हैं तब हमें क्या ध्यान में रखना है कि 18 और 15 उसमें आना चाहिए। क्या ध्यान में रखना है हमें, 18 और 15 उसमें आना चाहिए। चलिए मैं रीड करती हूँ और आप लोग देखना 15 पहले आता है कि 18 पहले आता है। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं आपको बता रही हूँ, जो नंबर पहले आ जाएगा वो छोटा होगा और जो लास्ट में आएगा वो बड़ा नंबर होगा। सो दैट इज़ हाउ we can find out which one number is the biggest. Now let's read. So after 7, because 7 is the smallest one, 7 जो है वो छोटा है, तो उसके बाद से मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो 7 के बाद क्या आता है 8, then 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15। तो जब मैंने रीड किया नंबर्स तो मेरे पास 15 आ गया। ओके, तो 15 तो पहले आ गया है। अब 15 के आगे मैं जब रीड आउट करती हूँ, सो देयर विल बी 16, 17, 18। इट मीन्स 18 भी आ गया मेरे नंबर्स में, लेकिन 15 था वो पहले आया था और 18 जो है वो बाद में आया है। तो जो नंबर लास्ट में आता है वो होगा बिगेस्ट। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया 18 इज द नंबर विच इज़ द बिगेस्ट इन ऑल थ्री। 18 जो है इन 3 नंबर्स में सबसे क्या है, बिगेस्ट है। इस तरह से हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, ठीक है। और स्मॉलेस्ट में भी आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। अब ये कंपैरिजन किस चीज़ में हो रहा है, तो हम यहाँ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, तो मैथ्स सब्जेक्ट में हम ऑब्वियसली नंबर्स में ही कंपैरिजन करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिमिलर नंबर ले लिया। ओके, चलिए हम इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हैं, 7, 18 और 15 को, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को हम यूज़ कर लेते हैं और हमें फाइंड आउट करना है द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। तो हमको ये स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है अब हम इन्हीं नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, 7, 18 एंड 15। तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे, सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट एंड 2 डिजिट। तो हम यहाँ देखते हैं 7, 18 एंड 15, ये बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पर 7 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है। क्या है ये, सिंगल डिजिट नंबर है। एंड 18 एंड 15 कैसे हो गए, 2 डिजिट्स नंबर हो गए। तो जो सिंगल डिजिट नंबर है वो हो जाएगा द स्मॉलेस्ट वन। इट मीन्स इस वाले क्वेश्चन में आप आंसर बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट हमें कौन मिला, 7। कैसे मिला, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या देखा, सिंगल डिजिट एंड 2 डिजिट। तो ये 18 और 15 कैसे हैं, 2 डिजिट नंबर हैं, एंड दिस 7 इज द सिंगल डिजिट नंबर। तो इस तरह से जो सिंगल डिजिट नंबर होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहीं पर आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, विच इज़ 5, 8 एंड 9, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये है अब आपका क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, सम क्या दिया है, 5, 8 एंड 9, ठीक है। तो इस 5, 8 और 9 में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सिंगल डिजिट नंबर। तो ये तीनों ही कैसे हैं, सिंगल डिजिट हैं। 5 भी सिंगल डिजिट है, 8 भी सिंगल डिजिट है एंड 9 भी सिंगल डिजिट है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कैसे है, कौन है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को रीड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 to 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। क्या 5 आ गया हमारे पास, यस 5 आ गया है। 5 के आगे रीड आउट करूँ मैं, 6, 7, 8, तो मेरे पास 8 भी आ गया। 8 के बाद क्या आएगा फिर, 9। तो मैंने आपको बताया था जो नंबर लास्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट वन, है ना। लास्ट में जो नंबर आएगा नंबरिंग रीड आउट करते टाइम वो हो जाएगा द बिगेस्ट वन। इसी तरह से जो नंबर सबसे पहले रीड आउट किया गया था, जो नंबर सबसे पहले रीड आउट किया गया था वो हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट वन। इट मीन्स जो नंबर सबसे पहले रीड आउट करने में आया था वो था 5। एक बार मैं फिर से करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले 8 या 9 तो नहीं आया ना, पहले क्या आया, 5। तो यहाँ हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 5। और ये 5 क्या है, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मीन्स क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ
एंड एक्चुअली मैं ये जल्दी जल्दी क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये लेसन्स हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक रिवीजन है आज का क्लास, जिसमें मैं आपको पुराने एक्सरसाइजेस को याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने इतना सब कुछ भी कंप्लीट कर लिया है। और यहीं आपको एक्सरसाइजेस मैं वर्कशीट के थ्रू दूंगी, तो आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करने होंगे। ओके, अभी तक क्योंकि मैंने आपको नोटबुक में कुछ भी करने के लिए मना किया था, सब कुछ बुक में ही हम सॉल्व करते थे, तो अब से आप इसको नोटबुक में करना भी स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ हियर वी हैव बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। सो नेक्स्ट वन वी हैव इज बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का मीनिंग क्या होता है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये सभी हमने अपने लास्ट क्लासेस में सीखा हुआ था। चलिए हम आज इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, मतलब एक बार फिर से इसको देखते हैं कि हम आगे इनका मीनिंग क्या होता है, अगर एक्सरसाइजेज आते हैं तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट अप हम देखते हैं यहाँ पर आफ्टर नंबर, ठीक है, AFTER। ओके, ये हो गया आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आफ्टर का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो ये होता है बाद में, ठीक है। बट अब हम जानते हैं आफ्टर, जैसे हमारे पास कुछ थिंग्स मैं लेकर देखती हूँ आपको, फिर नंबर में एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये 3 पेन्स अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। ये 3 पेन्स जो हैं, अब इनमें आपको बताना है, ये है फर्स्ट पोजीशन पर, दिस वन इज़ द सेकेंड वन एंड दिस वन विल बी इन द थर्ड पोजीशन, ठीक है। से ये सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा, इसको मैंने सेकेंड नंबर पर रखा और इसको मैंने थर्ड नंबर पर रखा। अब मैं आपसे पूछूंगी कि इस जो ये फर्स्ट पोजीशन नंबर पर ये जो पेन है, इसका आफ्टर पेन कौन सा है। आफ्टर पेन, क्या बोला मैंने आपसे, आफ्टर पेन कौन सा है। तो आप मुझे बोलेंगे दैट दिस ब्लू वन इज द आफ्टर वन, क्योंकि इसके बाद कौन सा आता है, ये वाला, तो ये हो गया आफ्टर। अब मैंने पूछा आपको कि इसके आफ्टर पेन कौन सा है, सो देयर विल बी दिस नेक्स्ट, मतलब जो नंबर्स एक सीरीज में उसके बाद में आते हैं वो हो जाएंगे आफ्टर। अभी हम एक और बार देखते हैं नंबर्स में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 8, आपको ये दिख रहा होगा 8 यहाँ पर लिखा है मैंने, और बड़ा लिखूँ क्या, ठीक है। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, तो आपके पेरेंट्स वहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम आप हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, तो उस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो से उससे भी करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा 8 दिखा। अब मैंने वो आपसे क्वेश्चन किया कि यहाँ पर आप इसके नेक्स्ट, ये जो मैंने प्लेस दिया है यहाँ पर आफ्टर नंबर लिखिए। क्या बोला मैंने आपसे क्वेश्चन कि यहाँ पे जो मैंने 8 लिखा है, इसके बाद ये मैंने ब्लैंक दिया है, यहाँ पर आफ्टर नंबर लिखो, ठीक है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 8 का आफ्टर नंबर क्या होता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन हमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है दैट इज़ नंबर्स नोइंग। ओके, हमें सभी नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें नंबर्स को सीरीज़ में रीड आउट करना चाहिए डेली। जैसे डेली मैं 1 to 50 नंबर्स जो है रीड आउट करती हूँ और उनका स्पेलिंग भी लिखती हूँ, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ओके, सो हम चलिए नंबर्स को रीड आउट करते हैं और पता करते हैं कि 8 का आफ्टर नंबर क्या है। Okay, so now I'm reading it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 8 के बाद क्या आएगा 9। सो यहाँ हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 8 के बाद कौन सा नंबर आता है 9। तो 8 के बाद आने वाला नंबर, और आफ्टर का मीनिंग भी क्या होता है बाद में आने वाला नंबर्स। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया दैट व्हाट इज द आफ्टर नंबर ऑफ 8।
8 का आफ्टर नंबर क्या है 9। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं आपको एक और नंबर देती हूँ और आप भी सोचिएगा सबसे पहले और नंबर्स रीड आउट करके आंसर निकालिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है 24। अब ये 24 तो थोड़ा बिग नंबर हो गया है ना, 8 छोटा था, 24 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हम अब कैसे इसको पता लगाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या है। तो सिमिलरली आपको वही प्रोसेस करनी है कि देखना है कि यहाँ पर 24 के बाद आफ्टर नंबर क्या आएगा। और आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बाय रीडिंग इट आउट नंबरिंग, ठीक है। तो आपको नंबरिंग रीड करनी है। अब हम कैसे करेंगे, तो आप अगेन 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करने की जगह पे हमें 20 तक भी तो नंबर आते हैं, है ना। आप 10 से भी स्टार्ट करते हो, 10 11 12 13 14, इस तरह से इन प्लेस ऑफ दैट, इन प्लेस ऑफ दिस आप इसके जगह पे 20 से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 20 21 22 23 24। अब 24 के बाद क्या आएगा, सो 25। मिल गया आंसर। अब हमें थोड़ा टाइम भी तो देखना है कि आप अगर फिर से 1 से नंबरिंग रीड आउट करते हैं अगर, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमें पता होना चाहिए 10 20 30 40 50, और हम यहाँ से रीड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये किस नंबर की सीरीज़ में है, 20 की सीरीज़ में है, तो हम 20 के बाद के नंबर रीड आउट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर 30 के सीरीज़ में है तो हम 30 से नंबरिंग रीड आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर 10 का सीरीज़ में है तो हम 10 के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं नंबर रीड आउट करना, और इस तरह से हम हमारा टाइम भी सेव करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर आफ्टर नंबर देखा है, ठीक है। अब हमें देखना है बिफोर। ओके, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज बिफोर। ओके, तो BEFORE इज बिफोर। अब बिफोर का मीनिंग होता है पहले, ठीक है। पहले मतलब किसी भी चीज़ के पहले, मतलब उससे पहले आने वाला नंबर, ओके। तो ये हो जाते हैं बिफोर नंबर। अब मैं इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके अगर कर लेती हूँ, देन ऑल्सो वी कैन डू दिस प्रॉपरली। तो हम देखते हैं यहाँ पे नंबर है हमारे पास 8, और क्वेश्चन मैंने आपसे किया है कि आपको 8 का बिफोर नंबर बताना है, ठीक है। 8 का बिफोर नंबर बताना है। अब जब हमने नंबरिंग लिखना स्टार्ट किया था, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह जब हमने नंबर लिखे हुए थे अपने कॉपीज़ में, तो वो क्या थी, फॉरवर्ड काउंटिंग। वो क्या है, फॉरवर्ड काउंटिंग। अब हम इस फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ साथ बैकवर्ड काउंटिंग भी तो करते हैं, है ना। अब ये बैकवर्ड काउंटिंग हम एक बार फिर से यहाँ देख लें क्या। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गई हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग। क्या है ये, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मीन्स हो जाएगा यहाँ पर सीधा काउंटिंग। क्या है, सीधा काउंटिंग। अब हम बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में जानते हैं। वैसे तो ये भी हम पिछले अपनी क्लासेस में, जब लास्ट क्लास मंथ हुआ था तब किया था ना, लेकिन हम इसको एक बार फिर से करते हैं। तो अब हम देखते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। अब बैकवर्ड काउंटिंग आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 से स्टार्ट करती हूँ मैं, ओके। 10 से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर 10 के बाद आएगा 9। क्या आएगा 10 के बाद, 9। और ये क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग, ओके, बैकवर्ड काउंटिंग। और बैकवर्ड काउंटिंग का मीन्स होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जैसे हमने यहाँ पर सीधा काउंटिंग किया था, वैसे ही हम यहाँ पर उल्टी काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 10, अब 10 के बाद जैसे यहाँ पहले 9 के बाद 10 आता था, तो 10 के बाद 9 आया। कहाँ पर आया, बैकवर्ड काउंटिंग में आया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि काउंटिंग भी 2 टाइप्स से है, फॉरवर्ड
एंड बैकवर्ड। तो अब हम इस बैकवर्ड काउंटिंग में 10 के बाद क्या लिखेंगे, 9, देन 8, देन 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस तरह से ये हो गए हमारे बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, तो हमने ये भी हमारे पिछले क्लासेस में किया था, तो आई होप आपको अभी भी याद होगा ये सब। और अगर नहीं है तो हम इसको डेली थोड़ा थोड़ा मैं वर्क आपको दूंगी और उससे आपको फिर से सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जब बैकवर्ड काउंटिंग की, ठीक है, जब हमने ये बैकवर्ड काउंटिंग की तो हमें जो नंबर मिल जाते हैं वो होते हैं बिफोर नंबर। बैकवर्ड काउंटिंग से हमें क्या पता चलता है, बिफोर नंबर। ठीक है, तो बिफोर नंबर हमें कहाँ से मिलते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग से। और फॉरवर्ड काउंटिंग से हमें मिलते हैं आफ्टर नंबर। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि जब भी आपको आफ्टर नंबर पता करना है तब आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग। जब आपको बिफोर नंबर पता करना है तब आप करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग। अब हम फिर से एक बार अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था आपसे 8 का बिफोर नंबर बताना था आपको, है ना। तो बिफोर नंबर बताने के लिए आपको कौन सी काउंटिंग करनी है, दैट विल बी बैकवर्ड काउंटिंग ऑब्वियसली। तो अब हम 10 से स्टार्ट करते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। तो 10, 9, 8 आ गया ना। अब 8 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 7। तो दिस 7 इज द बिफोर नंबर, क्योंकि बैकवर्ड काउंटिंग से हमें क्या मिलते हैं, बिफोर नंबर मिलते हैं। तो 8 का बिफोर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी पता कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमने अपने लास्ट क्लासेस में किया हुआ था, दैट इज ASCENDING ascending, DESCENDING descending। ये भी हम कर चुके हैं, बट ये मैं आपको नेक्स्ट जो देने वाली हूँ उसमें और एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अभी हमने क्या क्या आज के वीडियो में, आज के क्लास में किया है। तो अगेन हमने नंबर नेम्स किए, बिगर एंड बिगेस्ट, स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। इस सब के बारे में एक क्विक रिवीजन किया हमने आज के क्लास में, है ना। तो अब मैं आपको आज के क्लास में कुछ वर्क भी दे रही हूँ। ठीक है, आपको ये वर्क आपके नोटबुक में करना है। ठीक है, और इस पीरियोडिक के बाद से इस पीरियोडिक में भी हम आपसे एक बार कॉल करके आपसे सब कुछ पूछेंगे, बट हो सकता है कॉपीज़ चेक आपकी बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कॉपीज़ में सब कुछ प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि आपको नोटबुक में करना क्या है। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, विच इज़ नंबर नेम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका WRITE, राइट, NUMBER नंबर, NUMBER नंबर, NAMES नेम्स, राइट, नंबर नेम्स ऑफ द, OF ऑफ, THE the, FOLLO follow, WING wing following। So write number names of the following। ये है हमारा क्वेश्चन। सो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है, नंबरिंग मैंने लिखी है, ओके, फिगर में, ओके, मैंने यहाँ पर डिजिट्स में नंबर लिखे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डिजिट। तो मैंने डिजिट या हम फिगर भी कह सकते हैं, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको यहाँ नंबर नेम्स देने हैं। क्या देना है, नंबर नेम्स। नंबर नेम्स मतलब उनका स्पेलिंग में उसको लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं 1। तो 1 का स्पेलिंग क्या होता है, ONE 1।
ये तो आपको पता है, ONE 1। अब 2 का स्पेलिंग क्या होगा, TWO 2। एक्चुअली ये आपका वर्क बुक में भी है और आपने पहले किया हुआ भी है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक बार रिकॉल कर रही हूँ और ये वर्क आपको आपके नोटबुक में करना है अब, ठीक है। अभी तक आपने बुक में सॉल्व किया था, जितने भी एक्सरसाइजेस थे सभी मैंने आपको बोला था कि आप बुक में ही करो, है ना, तो आपने वो सब बुक में ही किया होगा। अब हम नोटबुक में वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डालना है ये, राइट नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद आप यहाँ पर पहले नंबर्स लिखते हैं और उसके बाद उनका नंबर नेम्स करेंगे। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर 3 आया है तो हम 3 का स्पेलिंग करते हैं, विच इज़ THREE 3। अब 3 के बाद हमारे पास क्या आता है, 4, तो 4 का स्पेलिंग हो जाएगा FOUR 4। नाउ नेक्स्ट वी हैव FIVE 5। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है कि आपको ही खुद से करना है, ओके, क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक रिवीजन कर रही हूँ आज के क्लास में, बट करना आपको ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं 1 1। तो 1 1 क्या होता है, 11। क्या होता है 1 and 1, 11। तो हम 11 का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ELEVEN 11। नेक्स्ट वी हैव 1 2 12। तो हम 12 का स्पेलिंग करते हैं TWELVE 12। नाउ नेक्स्ट वी हैव 1 3। 1 3 विल बी 13, THIRTEN 13। Understood? Next we have 1 4। So 1 4 14। So हम यहाँ पर लिखते हैं FOURTEN 14। Now next we have 1 5 15। So 15 spell FIFTEN 15। Now next यहाँ से जो 16 17 18 19 20 है आप लोग खुद से करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज हियर 21 22 23। हम इन नंबर्स को रीड आउट तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, 21 21 22 22 23 23। इस तरह से हम रीड आउट तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, बट हमें उनके नंबर नेम्स भी देने हैं, मतलब उनको स्पेलिंग में स्पेल भी करना है, ओके। सो 21 21। तो हम यहाँ 21 का स्पेलिंग करते हैं। सो 20 TWENTY 20 एंड दिस इज 21। तो हम यहाँ लिखेंगे 21 ओके। यहाँ के बाद से तो नंबर्स बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे 21 के बाद क्या है 22, तो आपको अगेन यहाँ पर 20 लिखना पड़ेगा, 20 एंड देन 2 TWO 2 22। सिमिलरली आप यहाँ नीचे करेंगे 23 देन 24। तो इस तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से आप इसे आसानी से देख लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको 30 का स्पेलिंग बताती हूँ, ठीक है। तो 30 स्पेल THIRTY 30, ओके। 30। तो इस तरह से आपने 30 का स्पेलिंग देखा। तो अब हम यहाँ पर 31 to 40 भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 31 क्या होगा, 31 31 31 31। तो हमें यहाँ पर इसको लिखते हैं 31 THIRTY 30 और 1 तो आप सभी को पता है ONE 1। तो इस तरह से हमने लिखा 31। नेक्स्ट इज 3 to 32। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे THIRTY 30 TWO 2 32।
नाउ नेक्स्ट वी हैव 3 3 33। तो आप यहाँ पर करते हैं THIRTY 30 THREE 3 33। नेक्स्ट आप करेंगे THIRTY 30 FOUR 4 34। Now next will be 35. So THIRTY 30 FIVE 5 35। डन। इसी तरह से आप 36 37 38 39 40। अब मैं आपको 40 का स्पेलिंग बताऊंगी, क्योंकि यहाँ जो मैंने स्पेस छोड़ दिया है, जैसे मैंने यहाँ 25 के बाद से नहीं करवाया, 36 के बाद से नहीं करवाया, तो ये सभी आपको खुद से करने के लिए मैंने यहाँ छोड़ा है। इट डजंट मीन कि आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, आपको भी करना है। नाउ मैं आपको 40 का स्पेलिंग बताने वाली हूँ। सो FORTY 40, ठीक है। आपको ये स्पेलिंग्स लर्न करने हैं सबसे पहले तो, और ये एक्सरसाइज आपको आपके नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आई होप आप मैं जो बोल रही हूँ वो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिए हैं नंबर्स, वो आपको खुद से करने के लिए छोड़े हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ PDF में देखकर सिर्फ कॉपी करते जाएंगे, और हमें कॉपी नहीं करना है, हमें उसे सीखना है। सो दैट इज़ वाई आई लेफ्ट ऑल दिस। अब आपको आप देखिए, आपको खुद से करना है, और बुक में पहले भी हम कर चुके हैं, तो इस तरह से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बुक में भी देख सकते हैं। Okay, so here I am finishing my today's video with this today's class, and take care of yourself everyone। आप सभी को प्रॉपर मील लेना चाहिए, डेली 1 ग्लास ऑफ मिल्क पीना चाहिए, जिससे आप लोग हेल्दी बने रहें, और जल्दी से जिससे स्कूल स्टार्ट हो जाए, आप सभी का हेल्थ प्रॉपर रहा, तो हम सभी जिससे जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। ओके, नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, बाय बाय।